बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। कैसे हैं मेरे तमाम यूट्यूब मेंबर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान को वसी से वसी तर फरमाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ मलाई बोटी हांडी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। चलिए तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, ये तकरीबन है 3 kg। आप देखें बोटी बहुत ज़्यादा बड़ी भी और नहीं है और ना बहुत ज़्यादा छोटी है। इसको कर लेते हैं मैरिनेट। उसके लिए स्पाइसेस नोट कर लें। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी तकरीबन है 1 टेबलस्पून, वो इसमें शामिल कर देते हैं। और फिर इसमें शामिल करेंगे दही। दही यहाँ पर मैं आधा किलो जो है वो इस्तेमाल करूँगी। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिला लेते ताकि मसाले जो हैं अच्छे से गोश्त के ऊपर लग जाएं। अगर गोश्त अच्छे से मैरिनेट किया होगा तो उतना ही ये जो हांडी है मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इसको मैं तकरीबन कम से कम 2 घंटे तो इसको ज़रूर रेस्ट दूंगी। जी तो अच्छे से मैंने मसाले जो हैं तमाम जो है वो मिक्स कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम गोश्त को अच्छे से मसाला लग गया है। अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं 1 कप जो है ऑयल शामिल करूँगी। अगर आप ऑयल की जगह बटर इस्तेमाल करेंगे उसका भी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें बटर ऐड कीजिएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर ऐड कर दी हैं। और कड़ी लीव्स जो हैं वो मैंने तकरीबन 8 से 10 कड़ी लीव्स इसमें शामिल कर दी हैं। इसको बस हल्का सा मैं फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो निकल आए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 प्याज लिए थे, इसको मैंने पहले फ्राई किया है और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। आप वैसे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, अच्छे से उसको चॉप करके डालें, लेकिन इस तरह फ्राई करके अगर आप बनाएंगे इसका तो पेस्ट जो प्याज का बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पर 4 प्याज का मैंने पेस्ट बनाकर उनको फ्राई करके फिर इसका ठंडा करके इसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लूँगी। अदरवाइज इसको ज़रूरत नहीं है भूनने की क्योंकि मैंने प्याज जो है वो पहले से भी फ्राई किया हुआ है। तो लेकिन फिर भी इसको मैं 1 मिनट के लिए ऑयल में भून लूँगी। फिर इसमें शामिल करते हैं 3 टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको प्याज के साथ हम भून लेंगे तब तक जब तक टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। जी तो टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो गया था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मैरिनेट किया हुआ बीफ। गोश्त में हमने जो दही ऐड किया है उसने काफ़ी पानी छोड़ देना है, तो अभी मैं गोश्त को उसी पानी में गलने के लिए छोड़ दूँगी। अगर ये मुझे ज़रूरत लगी तो फिर आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसी पानी में इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए दही ने पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं बीफ को और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। एक दफ़ा कवर हटाकर देखते हैं, ये देखें दही ने कितना ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ दिया है। गोश्त को गलने में तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स लगेंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं।
अब मैं फिर इसको कवर कर दूंगी और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूंगी। जी तो आप देख सकते हैं 40 मिनट्स हो गए हैं गोश्त को, ये अब गल चुका है। इसमें मैंने 2 गिलास मज़ीद पानी ऐड किया था। अब इसमें मैं क्रीम जो है, जो टेट्रा पैक मार्केट में मिलती है, वो पूरी एक जो पैकेट है वो इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल मैंने इसमें इसलिए थोड़ा कम ऐड किया है क्योंकि इसमें जो है क्रीम जो है वो भी ऑयल छोड़ देती है और फिर मैंने इसमें चीज़ भी ऐड करनी है, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने इसमें ऑयल जो है वो ऐड किया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल लास्ट में। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। आप देखें इसने खुद ही ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी सी इसमें 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। और देखना आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल ऑयल जो है वो अलग हो गया है। जी तो हमारी जो आज की डिश है वो बिल्कुल रेडी है। इसको कर लेते हैं आप डिश आउट। कोई भी दावत हो तो आप इजीली इसको घर पर बना सकते हैं। आप देखिए कितना आसान है और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट्स जैसा जो है इसका टेस्ट जो है वो आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप जब इसको डिश आउट करेंगे तो थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके ऊपर मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ जो है वो श्रेड करके मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इसको गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा। जब ये गर्मा गर्म होगा तो इसके ऊपर जो चीज़ हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी लुक इससे जो है वो हमारी डिश की आएगी और टेस्ट जो है वो तो लाजवाब है। बीफ मलाई बोटी हांडी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।